आज आम आदमी पार्टी के चंदे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की साजिश सामने आ गई है। कपिल मिश्रा के पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश है, ये मैं पहले से कह रहा हूं। और आज के जो सवाल कपिल मिश्रा के उठाए गए, दरअसल ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 वर्षों से लगातार उठाती आ रही है। आपको याद होगा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था काली रात का काला धन, और 2 करोड़ रुपए के आम आदमी पार्टी के चंदे पर सवाल उठाया था। मैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी से, केंद्र की सरकार से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह और सवाल उठाने की अनर्गल कोशिश बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना बंद कीजिए। पिछले लगभग 2.5 वर्षों से देश में आपकी सत्ता है और आप ये सवाल उठा रहे हैं 2 करोड़ के चंदे का। 2.5 साल में देश के इतने ताकतवर प्रधानमंत्री, इतनी ताकतवर सरकार केंद्र की हमारी, और 2 करोड़ के चंदे पर कुछ भी गड़बड़ नहीं पकड़ पाई। इसका मतलब आम आदमी पार्टी का जो चंदा था, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं, चंदा लेने की सारी शर्तें और नियम हम लोगों ने पूरी किया था। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए बार बार 2 करोड़ का चंदा, 2 करोड़ का चंदा, 2 करोड़ का चंदा। और यही बात भारतीय जनता पार्टी बोलती है, वही आज कपिल मिश्रा बोल रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा, भाजपा का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली प्रदेश का भोजपुरी के गायक और बीजेपी के नेता मनोज तिवारी के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन से मिला था, और इलेक्शन कमीशन में जाकर शिकायत की थी कि आम आदमी पार्टी का चंदा गलत तरीके से लिया जा रहा है, इसकी मान्यता रद्द की जाए। यानी पूरी साजिश को समझिए कि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को खत्म करने की बीजेपी की यह साजिश है। आम आदमी पार्टी को डी-रिकॉग्नाइज करने की और उसकी मान्यता को रद्द करने की यह साजिश है। और इस साजिश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शामिल है। इस खेल में बीजेपी पूरी तरीके से शामिल है। जो बात कपिल मिश्रा कहते हैं वही बात भारतीय जनता पार्टी कहती है। जो बात भारतीय जनता पार्टी कहती है वही बात कपिल मिश्रा कहते हैं। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, तुम लोग जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हो तो लगता है डाकुर गब्बर सिंह अहिंसा पर कोई उपदेश दे रहा है। तुम वही पार्टी हो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैमरे पर रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए देखा गया था। तुम वही पार्टी हो जिसके एक मंत्री ने कहा था, दिलीप सिंह जूदेव ने, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं। तुम वही पार्टी हो जो येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के मामले में निकालते हो और फिर उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हो। भ्रष्टाचार के मामले में व्यापम का इतना बड़ा घोटाला बीजेपी करती है जिसमें 54 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन बीजेपी खामोश रहती है। आईपीएल का हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार का मामला आता है जिसमें ललित मोदी और वसुंधरा राजे का नाम आता है, बीजेपी खामोश रहती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, बीजेपी खामोश रहती है। और बार बार यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है। और यह भी कहा जा रहा है कि आपके अंदर से आवाज उठ रही है। मैं पूछना चाहता हूं, कीर्ति आजाद कौन है? कीर्ति आजाद बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने सवाल उठाया 400 करोड़ रुपए के डीडीसीए के भ्रष्टाचार का, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम आया।
कोई बाहर का व्यक्ति पहले सवाल नहीं उठाया, पहले बीजेपी के सांसद कीर्ति आजाद ने सवाल उठाया और 400 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगने के बावजूद आज केंद्र में वित्त मंत्री के तौर पर अरुण जेटली जी उस पद को सुशोभित कर रहे हैं। उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहा जाता है जब से केंद्र की सरकार आई है तब से रामराज आ गया है, देश में भ्रष्टाचार और महंगाई कम हो गई है। दाल के घोटाले का इतना बड़ा मामला आया, 39 रुपए से मोजाम्बिक से दाल आई, 200 रुपए किलो हिंदुस्तान में बिक रही है। मोदी जी के बहुत ही करीबी अडानी के मंत्री, अडानी की कंपनी के द्वारा ये पूरा खेल किया गया। कोई जांच ही नहीं होती, कोई सवाल ही नहीं उठता, तो भ्रष्टाचार पकड़ में कैसे आएगा। नोटबंदी के सवाल पर 14.5 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 की करेंसी मार्केट में थी और कहा गया कि 17 लाख करोड़ रुपए जमा हो गए। ये 2.5 लाख करोड़ रुपए किसके थे? क्या बीजेपी वालों के थे? क्या कांग्रेस वालों के थे? क्या आतंकवादियों के थे? क्या नक्सलवादियों के थे? और आरबीआई अपना डेटा नहीं रिलीज कर रहा है, आरबीआई अपने आंकड़े नहीं रिलीज कर रहा है कि 14.5 लाख करोड़ रुपए की जगह 17 लाख करोड़ कैसे आ गया। यानी ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन सरकार खामोश रहती है, मीडिया खामोश रहती है, तो सवाल उठेगा कैसे? जो आप अपनी ईमानदारी का ढिंढोरा खुद से पीटते रहते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपकी सच्चाई पूरा देश देख रहा है और आपकी सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार का एकमात्र मकसद है अरविंद केजरीवाल को बदनाम करो, आम आदमी पार्टी को बदनाम करो। 4 इनकम टैक्स के नोटिस भेजे जाते हैं और उन पार्टियों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बारे में हाई कोर्ट का निर्णय है, कोई संजय सिंह नहीं कह रहे हैं। हाई कोर्ट का डिसीजन है कि बीजेपी और कांग्रेस ने विदेशी कंपनी से चंदा लिया और उसके आधार पर हाई कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन को लिखा कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने क्या खेल किया? रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से कानून बदलकर विदेशी कंपनी की परिभाषा ही बदल दी और अपनी पार्टी को बचा लिया। पिछले 10 वर्षों से, और ये मैं पूरे अधिकार के साथ कह रहा हूं, पिछले 10 वर्षों से बीजेपी और कांग्रेस ने अपने हजारों करोड़ के चंदे का 70 से लेकर 80% तक डिक्लेरेशन ही नहीं किया। यह कहा कि यह 70 से 80% चंदा उनको अननोन सोर्सेस से मिलता है। कहां से मिलता है? अज्ञात सोर्स क्या है? हवाला है, कंपनी है, विदेशी कंपनी है, कौन से संगठन है, कौन से नेता हैं, कौन से उद्योगपति हैं, कौन सी कंपनी है जो आपको चंदा दे रही है, आप बताने के लिए तैयार नहीं है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कपिल मिश्रा की, उसमें तो बीजेपी का एक नेता नील जो उनके साथ मौजूद था, वही अरुण जेटली जी के भी साथ काम करता है, वही बीजेपी में भी काम करता है, वही कपिल मिश्रा के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और 35 करोड़ के चेक दिखा दिए गए। वो चेक भी आप लोग नहीं पूछते कि कहां से चेक आया, कैसा चेक आया। ओरिजिनल चेक दिखाए गए। इतना बड़ा फ्रॉड टीवी के सामने हो रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड मीडिया के सामने हो रहा है। 35 करोड़ के फर्जी चेक आपको दिखा दिए जा रहे हैं। अरे भाई, ऐसे तो कोई भी चेक बना के, मैं ही बना के लेके आया, 70 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चेक है, बना लिया मैंने। अरे किसका चेक है, किसने दिया है, कोई मतलब नहीं। कॉमेडी सर्कस चल रहा है। 35 करोड़ के 2 चेक दिखा दिए गए। तो भाजपाइयों को मैं कहना चाहता हूं, अपने संघी फार्मूले को बंद करो, झूठ बोलने के फार्मूले को बंद करो और कपिल मिश्रा के पीछे से वार करना बंद करो। अगर आपको आम आदमी पार्टी से लड़ना है तो बीजेपी वालों सामने आकर लड़ो, पीछे से वार मत करो, पीछे से साजिश मत करो। आम आदमी पार्टी से लड़ो तो सामने सामने आकर लड़ो। तुमने अरविंद केजरीवाल को बहुत बदनाम कर लिया, उस शख्स को जिसकी ईमानदारी पर दुश्मन भी सवाल नहीं उठा सकता।
राजनीतिक कारणों से चाहे जितना आप बदनाम करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिसने अपने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को इस देश के लिए लात मार के समाज के लिए काम करने का संकल्प लिया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार के अपने सिद्धांतों और संकल्पों पर चलने का काम किया। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर, आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाने और सवाल उठाने से आम आदमी पार्टी बदनाम और दागदार नहीं हो जाएगी। भाजपाइयों, मैं तुमको समझाना चाहता हूं। और सीईसी, देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब ने एक टीवी के इंटरव्यू में कहा था कि इस देश में सबसे पारदर्शी तरीके से अगर कोई पार्टी चंदा लेती है, ये मैंने नहीं कहा था, या आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा था, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब ने कहा था कि सबसे पारदर्शी और ईमानदार तरीके से अगर कोई पार्टी चंदा लेती है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ईमानदारी और सच्चाई में यकीन रखती है। आम आदमी पार्टी राजनीति में पारदर्शिता में यकीन रखती है। आम आदमी पार्टी पारदर्शी तरीके से चंदे लिए जाए इस बात में यकीन रखती है। झूठे आंकड़े, झूठे चेक, झूठी बातें करके आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की बीजेपी के द्वारा जो कोशिश हो रही है, आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को खत्म करने की और समाप्त करने की जो कोशिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है और जो आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द कराने की कोशिश हो रही है।